खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? आप ये बताइए कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल आपके अनुसार क्या होना चाहिए? भारत के राजकीय चिन्ह में भी अशोक स्तंभ हमें दिखाई देता है। इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कहाँ से लिया गया है ये वाक्य? महाजनपद काल में क्या कोई जनपद नर्मदा के दक्षिण में भी स्थित था? सर मैं आई कमिंग। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए दीपक। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम दीपक मरस्कोले है। मैं खातेगांव जिला देवास का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खातेगांव जिला देवास से पूरी की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑनर्स में किया है। और सर मेरी हॉबी शतरंज खेलना है। इतिहास में आपने बीए किया है और एमए भी कर रहे हैं? नहीं सर, अभी एमए में कर रहा हूँ हिस्ट्री से ही सर। इतिहास पढ़ रहे हैं? जी सर। तो इतिहास अच्छा लगता है आपको, इसका मतलब? जी सर। कौन सा खंड ज़्यादा अच्छा लगता है? विश्व इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास? सर वैसे तो मुझे सभी कालखंड अच्छे लगते हैं, परंतु प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सर मुझे उसमें रुचि है सर। अच्छा, महाभारत की जो कथाएं हैं, चाहे रामायण में जो कथा है, क्या उसको ऐतिहासिक सत्य या तथ्य माना जाता है या माना जा सकता है? जी सर, रामायण और महाभारत में हम देखें तो उसमें जो सामाजिक और सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है, तो उन तथ्यों को अगर हम ठीक से देखें तो उन्हें हम इतिहास के दौर पर सर मान सकते हैं। जैसे द्रौपदी का अगर हम देखें तो उसमें द्रौपदी को एक समाज में एक अच्छी नारी के तौर पर दिखाया गया है। और अगर हम सीता की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सीता जी को थोड़ा सा डिग्रेड किया गया है। और सर अगर हम इन्हीं पहलुओं को देखें तो सर हमें उससे ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है सर। अच्छा, महाभारत में ऐसी भी कथाएं हैं जिससे ऐसा लगता है कि स्त्रियों का पर्याप्त सम्मान, समुचित सम्मान नहीं किया जाता था। जैसे कि बनारस के राजा ने स्वयंवर की व्यवस्था की। जी सर। और न आमंत्रित होते हुए भी भीष्म पितामह वहाँ चले गए और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा लिया। आजकल की परिभाषा के हिसाब तो ये किडनैपिंग हो गया। जी सर। सर अगर हम हिंदू समाज में अगर हम शादियों की बात देखें तो 8 तरीके की शादियां होती है। उसमें अपहरण विवाह भी एक प्रकार का विवाह था। तो सर उस नज़रिए से देखें तो सर ये सर विवाह एक उचित विवाह था सर। उचित तो था कानूनी तौर पर, लेकिन लड़कियों की इच्छा के अनुरूप तो था नहीं। उसमें से एक लड़की ने तो आत्मदाह भी कर लिया। सर इस बारे में अभी मुझे थोड़ी जानकारी नहीं जिस है लड़की ने आत्मदाह किया उसका क्या नाम था? और बाद में उसका पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के नाम से। सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। अम्बा ने आत्मदाह कर लिया था। जी सर। ठीक है। उसी प्रकार से राज दरबार में द्रौपदी के साथ जो आचरण राजकुमारों ने किया, पढ़े लिखे लोग थे, जी सर। लेकिन उनका आचरण तो क्या लगता है सामाजिक मानदंडों के अनुरूप था? जी सर, मैं मानता हूँ कि सामाजिक मापदंडों के अनुसार तो उनका आचरण नहीं था। और जैसा कि द्रौपदी के साथ हुआ वह कथित तौर पर काफ़ी गलत था। और सर वैसा समाज, लेकिन किसी ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? वहाँ भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे। सर वो कहीं ना कहीं अपने राजधर्म से बंधे हुए थे। तो क्या राजधर्म ये अनुमति देता था कि सरेआम स्त्रियों का उपहास किया जाए? सर सॉरी सर। कभी इस नज़रिए से गौर नहीं किया? जी सर। ठीक है। तो रामायण में उसके मुकाबले स्त्रियों को ज़्यादा इज्जत बख्शी गई है अपेक्षाकृत? जी सर। ठीक है। कौन सी रचना को ज़्यादा पुराना बनाया था? रामायण की रचना ज़्यादा पुरानी मानी जाती है महाभारत की? सर रामायण की रचना ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। अच्छा। महाभारत अपने कई संस्करणों से होकर गुजरा है। जी सर। कितने संस्करणों से? और जो उसका सबसे पहला संस्करण था उसका क्या नाम था? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जी सर। सरकार रामायण सर्किट विकसित कर रही है। जी सर। क्या कोई महाभारत सर्किट भी विकसित हो सकता है? क्या मध्य प्रदेश के कुछ स्थलों के संबंध महाभारत की कथाओं से है? जी सर। जी सर, हम जैसे रामायण सर्किट मध्य प्रदेश सरकार बना रही है उसी तरीके से हम महाभारत सर्किट भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे भीम बेटिका की साइट हो गई और पचमढ़ी में पांडव केव्स हो गई। और सर और जो वन है सर मध्य प्रदेश के, काफ़ी समय इन्होंने पांडवों ने मध्य प्रदेश के वनों में गुजारा है। तो क्या सर कोई विराट नरेश थे उस जमाने में? क्या कोई विराट नामक स्थान था
जहाँ पांडव छुप के रहे थे? सॉरी सर। कभी ध्यान नहीं दिया? जी सर। मंडला जिले में या इस तरह का कोई स्थान है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, ठीक है। चूंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, कला का इतिहास भी आपने पढ़ा होगा। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? सर खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, जो कि नागर शैली में बने हुए हैं। और इन्हें बनवाने में कितने वर्ष लगे? सर सॉरी सर, इसके बारे में थोड़ा। मतलब 10-20 साल में बन गया था कि कई पीढ़ियों में राजाओं ने बनवाए थे? सर पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं आते गए और उन्होंने मंदिरों का निर्माण करते गए थे सर। करते रहे। जी सर। तो वहाँ के 2-3 प्रमुख मंदिरों का नाम बताइए। सर एक कंदरिया महादेव मंदिर हो ठीक गया, है, कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर हो गया। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है या मुरैना में है? सॉरी सर, मुरैना में है। दूल्हा देव का मंदिर हो गया सर। ठीक है। ये बताइए कि कंदरिया महादेव का मंदिर किस राजा ने बनवाया? मतलब चंदेल वंश के ही किसी राजा ने बनाया, लेकिन जी सर। किसने? सर विद्याधर चंदेल ने बनवाया था सर। विद्याधर जी ने जी बनाया सर। था। और आपके स्कूल का नाम विद्यासागर है। जी सर। क्या विद्यासागर और विद्याधर में कोई संबंध? सर विद्यासागर सर जो जैन मुनि महाराज हैं, उन्हीं के नाम पर सर ये मेरे स्कूल का नाम विद्यासागर जी रखा गया, विद्यासागर पब्लिक स्कूल रखा गया है। महाराज के नाम पर? नहीं सर, विद्यासागर जी जो मुनि थे, आचार्य थे, जैन मुनि सर, उन्हीं के नाम पर सर। ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया? सॉरी सर। कोई बात नहीं। किस आधुनिक राजनेता ने कहा था कि हमें खजुराहो के मंदिरों को पाताल में धंसा देना चाहिए, वो इंसानों के देखने योग्य नहीं है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है दीपक। दीपक, जी सर। एक और विद्यासागर इतिहास में प्रसिद्ध है। ये कौन से विद्यासागर है? मॉडर्न हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते होंगे एक विद्यासागर के बारे जी में। सर। ये कौन से विद्यासागर है? जी सर, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल्स खोले, और विडो मैरिज जो थे उसके लिए सर उन्होंने एक्ट के लिए काफ़ी प्रयास किए थे सर। ये तकरीबन क्या पीरियड रहा होगा जब ये सारे प्रयास चल रहे थे? 18 इसको भारतीय पुनर्जागरण का काल जी भी सर। कहा जाता है। 18 और 19 सेंचुरी के मिड का सर ये काल रहा है। अच्छा, ये देखा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण जो है वो सीमित है बंगाल में, कुछ हद तक महाराष्ट्र में, और कुछ हद तक दक्षिण भारत में। जी सर। मध्य प्रदेश में क्या कोई ऐसा काल मिलता है, या इस काल में होने वाली कुछ घटनाएं? सॉरी सर। ठीक है। अभी आप देखिए, हीट वेव्स की कंडीशन है पूरे भारत में, है ना, गर्मी काफ़ी है। हीट वेव्स क्या होते हैं? सर हीट वेव, धरती का टेम्परेचर जब 40 डिग्री से प्लस चला जाता है तो वहाँ पर जो हवाएं चलती है तो सर उसे हीट वेव का नाम दिया जाता है। तो फिर लू क्या होता है? सर लू के लिए सर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री प्लस अगर इंक्रीज होता है, मान लो 45 डिग्री अगर इंक्रीज हो गया तो सर उसे सर लू का नाम दिया जाता है सर। तो लू 45 से कम में नहीं हो सकता? सर हो और सकता 40 से बस पार होना ही हीट वेव है, या कुछ खास समय के लिए पार होना है? सॉरी सर। ठीक है। इन दोनों का भारत के मौसम पर क्या असर पड़ता है? सर मौसम पे देखें तो सर हीट वेव जो चलती है, लू जो चलती है, वह भारतीय मौसम को काफ़ी इफेक्ट करती है। जैसे हमारा मानसून जो है, जो टेम्परेचर जब यहाँ पे इंक्रीज होता है तो वो मानसून जो हाई प्रेशर विंड से लो प्रेशर विंड की तरफ चलती है और ये मानसून को सर आकर्षित करती है ये। ठीक है। ऐसा माना जा रहा था कि ये जो साल होगा ये एल नीनो साल होगा। जी ठीक, सर। क्या है एल नीनो इफेक्ट? सर एल नीनो इफेक्ट सर जो पैसिफिक ओशियन है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन सर, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है सामान्य की तुलना में। तो सर वहाँ पर सर बारिश और सूखे जैसे हालात पैदा होते हैं। और यही हम ऑस्ट्रेलिया के मध्य में देखें तो सर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में सर वहाँ पे आगजनी और सूखाग्रस्त इलाका हो और जाता है। भारत में क्या होता है? सर ये कहीं ना कहीं भारत के जो मानसून विंड सिस्टम को सर अफेक्ट करती है, जिससे कि हमारा मानसून कमज़ोर साबित होता है सामान्य की तुलना में। ठीक है। ये बताएं कि स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश से क्या कोई प्रधानमंत्री हुए हैं, या ऐसा कोई जिनका मध्य प्रदेश से कुछ संबंध रहा हो? सॉरी सर।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र जी सर। मध्य प्रदेश में रहा है जी कुछ? सर। क्या रहा है? सर विदिशा लोकसभा से भी चुनाव लड़े हैं और वो ग्वालियर लोकसभा से भी सर चुनाव लड़े हैं। ठीक है। आप ये बताइए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल आपके अनुसार क्या होना चाहिए? सर अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो प्राचीन काल में गुप्ता जो पीरियड है उसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। और क्योंकि गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं स्थापत्य कला और पेंटिंग्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया और साहित्य में सर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश का स्वर्ण काल किसको माना जाए? सर अगर मध्य प्रदेश के काल को देखें तो राजा भोज और जो चंदेल शासकों के काल को सर हम स्वर्ण काल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल ये है कि मध्य प्रदेश शासन के जो रेवेन्यू के रिसोर्सेस है, राजस्व के स्रोत है, उनको उस क्रम में बताइए। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है? सर सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स तो मध्य प्रदेश शासन लगा नहीं सकती, सॉरी सर, राज्य सरकार के लिए बोल रहा हूँ। सर पेट्रोल हो गया और शराब हो गई। और सर कौन से टैक्स में आता है ये पेट्रोल? राज्य सरकार अगर पेट्रोल पर कर लगाना चाहे तो किस टैक्स के तहत आएगा ये? सर SGST के अंतर्गत आता है सर। पेट्रोल में है GST? सर जो GST नहीं पेट्रोलियम है सर, प्रोडक्ट। सॉरी सर। फिर आप सोच के कुछ बताना चाहेंगे? सॉरी सर, अभी ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा ठीक है, धन्यवाद। दीपक, जी सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि अल्कोहल और पेट्रोल के लिए एक अलग कर व्यवस्था है, ये GST के अंतर्गत नहीं आता जी है। सर। मान लीजिए कल को हम शराब और पेट्रोल को GST के अंतर्गत ले आते हैं तो उनकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर अगर हम GST के अंतर्गत पेट्रोल और शराब को अगर लेके आते हैं तो सामान्य रूप से हर स्टेट में सर इक्वल रेट पर सर इनकी बिक्री होगी सर। दरों में बताइए, कीमतें बढ़ जाएंगी या कम होंगी? पेट्रोल अभी कितने रुपए लीटर चल रहा है? सर मध्य प्रदेश में अभी सर 107 से 108 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। चल रहा है। अगर हम इसको GST के अंदर ले आते हैं तो ये कीमतें कम होंगी या बढ़ जाएंगी? सॉरी सर। ठीक है। दीपक ये बताएं, राष्ट्र हित के लिए किस हद तक व्यक्तिगत हितों का बलिदान किया जा सकता है? सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अच्छा आंसर सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जानते हैं अब क्या है? जी सर। क्या है? सर अशोक स्तंभ है जो सर मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह सर 24 स्तूपों से घिरा हुआ एक चिन्ह है, जिसके अंदर सर अशोक स्तंभ है और एक पीपल का वृक्ष है जिसमें गेहूं और चावल की बालियां हैं सर। ठीक है। भारत के राजकीय चिन्ह में भी अशोक स्तंभ हमें दिखाई देता है। जी सर। इस स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जी सर। कहाँ से लिया गया है ये वाक्य? सर ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सर। क्या अर्थ होता है इसका? सर सत्य की हमेशा जीत होती है सर। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है? जी सर, मैं मानता हूँ सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर सर पराजित नहीं हो सकता है सर। बट क्या आपको नहीं लगता कि अगर न्याय मिलने में ज़रूरत से ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और जिसे न्याय मिलना है वही शायद बाद में ना रहे, तो ऐसे न्याय का क्या फ़ायदा? जी सर, ये काफ़ी मैं मानता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु सर न्याय के लिए काफ़ी समय लगता है और उसकी जांच पड़ताल भी होती है हमें न्याय के लिए सर। तो सर इसीलिए सर मुझे लगता है कि समय लगता है सर न्याय पाने के लिए। ठीक है। दीपक, जी सर। अगर आपने गौर किया हो तो आपने ये देखा होगा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनमें केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जी सर। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जी सर। केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है कि हमारी न्यायपालिका केसों का निपटारा नहीं कर पाती है समय पे? तो सबसे पहले कारण यह है कि जो जजेस जो है अधिक मात्रा में जजेस का ना होना, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है इसी वजह से, और जो इसी वजह से सर जो उचित न्याय है लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता है सर। क्या कुछ कदम उठाए हैं हमने इस चीज़ों का निवारण करने के जी लिए? सर, जैसे सर फैमिली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया है और सर लोकल लेवल पर न्याय पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट किया है सर ये, और जो ई कोर्ट का भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, ई कोर्ट के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ठीक है। हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? सर जबलपुर में स्थित है सर। सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है जजेस की?
सॉरी सर। कितने जजेस हैं अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में? सॉरी सर। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर खा सॉरी सर, मैं ये recall भारत नहीं के कर पा मुख्य रहा हूँ। न्यायाधीश कौन है? सर डी वाई चंद्रचूड़ जी है सर। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित कुछ ऐसे जज हुए हैं जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? जी सर। कौन? सर सबसे पहले तो सर दीपक जी मिश्रा हैं जो ठीक है। मध्य प्रदेश के जज रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कब बने थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? सॉरी सर, इतना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो 45th जज थे सर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर। उनके अलावा और कोई नाम? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है दीपक। दीपक, अभी चुनाव चल रहे हैं, किस लोकसभा का गठन होगा इस चुनाव के परिणाम आने के बाद? सर इसमें 18वीं लोकसभा का गठन होगा सर। 17वीं लोकसभा अभी है या विघटित हो गई है? सर सर अभी विघटित नहीं हुई है सर। नहीं अभी हुई। तो क्या संसदीय परंपरा रहती है, उसका विघटन कब किया जाता है? सर जब मेजोरिटी में सरकार आती है तो सर जो पुरानी लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो हम प्रधानमंत्री के कह कहने सकते पर। हैं कि अभी जो सांसद हैं वो अभी वैध रूप से सांसद हैं, 17वीं लोकसभा के सदस्य? सर सॉरी सर, मैं इसमें स्पष्टता की कमी जी है। सर। ठीक है, ये बताएं कि मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितने सांसद हैं? सर 29 सांसद लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में सर। उसमें महिलाएं कितनी हैं? सर 4 महिलाएं अभी हाल फिलहाल में सर। 4 महिला जी सांसद सर। हैं, नाम उनके बता सकते हैं? सर रीति पाठक और प्रज्ञा ठाकुर। सर अभी मैं 2 का ही नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ। और विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक हैं? अभी एट प्रेजेंट विधानसभा में सर 23 महिलाएं हैं सर। 23 पक्का? हाँ सर। 27 तो नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं मंत्री हैं मध्य प्रदेश में? सर मंत्री परिषद में सर 5 महिलाएं जो है वो मंत्री परिषद में है सर। अच्छा, उनके नाम बता सकते हैं? सर एक संपतिया उइके जी हैं और सर अभी मैं एक का ही नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश का विधानमंडल क्या कभी द्विसदनीय भी था? सर नहीं था सर। कभी नहीं था, शुरू से एक सदनीय रहा है। जी सर। कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? सर 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है सर। द्विसदनीय विधानमंडल रखने से क्या फायदा होता है? सर इसमें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है सर। कोई बात नहीं, चूंकि आपने ग्रेजुएशन में इतिहास पढ़ा है जी सर। तो मध्य प्रदेश के इतिहास पर ही थोड़ा से देखते हैं। जी सर। महाजनपद काल में जी सर। क्या कोई जनपद नर्मदा के दक्षिण में भी स्थित था? सर नर्मदा के दक्षिण में सर मध्य प्रदेश का जो महाजनपद में सर था सर। क्या नाम था सर माहिष्मती नाम था सर। माहिष्मती तो मुख्यालय था एक जनपद का। जी सर। अश्मक या अस्सक, संस्कृत भाषा में अश्मक और पाली भाषा में अस्सक महाजनपद का उल्लेख आता है। जी सर। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपदों का उल्लेख आता है? सर मध्य प्रदेश में सर 2 महाजनपदों का उल्लेख आता है। कौन कौन से? सर एक उज्जैनी महाजनपद है और एक चेदी महाजनपद है। ठीक है, उज्जैनी या अवंती महाजनपद की राजधानी 2 जगह बताई जी गई। सर। कौन कौन सी? सर अवंती महाजनपद की सबसे पहली राजधानी उत्तर में उज्जैन थी और दूसरी राजधानी दक्षिण दिशा में सर महेश्वर थी सर। ठीक है। यह भी उल्लेख आता है कि महाकाल मंदिर के प्रबंधन का दायित्व उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत ने राजकुमार को दे रखी थी। जी सर। कौन थे राजकुमार? उसका नाम का उल्लेख भी आता है। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर इस बारे में। ठीक है, अंतिम प्रश्न है दीपक। यह भी उल्लेख आता है कि चंद्रप्रद्योत जी को कोई बीमारी हो गई थी और इसलिए उन्होंने एक दूसरे शहर से, दूसरे महाजनपद से चिकित्सक बुलाया था जिन्होंने सफलतापूर्वक इलाज भी किया जी था। सर। कौन सी बीमारी हुई थी और किस महाजनपद से वो चिकित्सक आए थे? सर मुझे बीमारी की स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, परंतु सर मगध साम्राज्य से वहाँ चंद्रप्रद्योत के लिए सर एक चिकित्सा भेजा गया था चंद्रप्रद्योत के लिए। क्या नाम था उस चिकित्सक साहब का? सॉरी सर। जीवक। जीवक। जी सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं दीपक। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं आई कम इन? कम इन, बैठिए। थैंक यू सर। ठीक लग रहा है दीपक,
प्रेजेंटेशन ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, और एक दो जगह सावधानी बरतनी है जहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हाँ सर, आपके वो श्योर नहीं है वो नहीं बताना चाहिए। और टैक्सेशन को लेकर भी अगर नहीं पढ़ा है तो कह दीजिए कि सर अभी देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये मत कहिए कि राज्य सरकार निगम कर लगाती है और आयकर लगाती है, क्योंकि वो सब यूनियन लिस्ट। इससे आप दो चीज़ बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि संविधान का संघ की 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची मैंने नहीं पढ़ी है, जी सर, क्योंकि जो भी पढ़ा हुआ रहेगा उसको ध्यान रहेगा कि निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, ये सब संघ सूची में लिखा हुआ है, सीमा शुल्क, ये सब। जी सर, तो एक तो पढ़ लें। जी सर, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट दस्तावेज 4-5 पेज के हैं। जी सर, एक पेज में सभी करों का उल्लेख है, उसमें रकम का भी उल्लेख है। एक पेज में बजट के मुख्य जो प्रावधान है, कितना खर्चा है, राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, घाटे कितने हैं, ये सब एक पेज में जी लिखा हुआ सर, है। तो सब एक बार खोल के पढ़ लें। लेकिन ये सब करने के बावजूद हो सकता है कि ऐसे सवाल बोर्ड में पूछ लिए जाए जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप माफ़ी मांग लें। और माफ़ी मांगना एक अच्छा गुण माना जाता है व्यक्तित्व का। एक तो कि आप में आत्म विश्वास होता है, तभी माफ़ी मांगते हैं कि ठीक है, मैं आज भले मेरा ये पहलू कमज़ोर है लेकिन मैं इसको सही कर लूँगा, दुरुस्त कर लूँगा। जी सर, दूसरा, ये आपकी ईमानदारी को भी जाहिर करता है कि आप जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको ईमानदारी से स्वीकार करते जी हैं। सर, और किसी चीज़ को न जानते हुए भी गलत बता देने का के दो गलत मतलब है। एक तो आप में दम्भ है कि मैंने बोल दिया तो यही ब्रह्म वाक्य जी है। सर, दूसरा ये है कि आप ईमानदार नहीं हैं। जब तक आप अपने तथ्यों का सत्यापन करते नहीं हैं तभी भी बोल देते हैं। कल को प्रशासक बनाया जाएगा तो फाइल आपकी ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ बनेगी, जी सर, ठीक है, तो वो बड़े खराब संकेत मिलते हैं। जी सर, तो ये सबसे एकदम बचने की कोशिश करनी है। जी सर, शतरंज पे हम लोगों ने बहुत बारीकी सवाल नहीं पूछा। अभी शतरंज का एक बच्चा, मतलब भारत का खिलाड़ी विश्व चैंपियन बना जी है, सर, उसके बारे में जानकारी रख जी सर, लीजिए। वो सब शतरंज मतलब वो मैं हॉबी में सर मैंने अच्छे से तैयार कर तैयारी लिया है। अच्छी जी कर सर, रखी है, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान रखिएगा। खजुराहो वगैरह के मंदिर आपने ठीक ठाक बता दिए। महाभारत सर्किट वाला सवाल जरूरी नहीं कि पूछेंगे। हाँ, वो सिर्फ ये जांचने के लिए था कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो व्यवहारिक उपयोग में उसका क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम धार्मिक पर्यटन में इतिहास का खूब फ़ायदा उठाते जी हैं, सर, हम विरासत पर्यटन में भी उसका फ़ायदा उठाते जी हैं। सर, तो अब हेरिटेज टूरिज़्म में लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, लाखों लोगों का घर चल सकता है। रिलीजियस टूरिज़्म में लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उनके परिवार चल सकते हैं, घर चल सकता है। हम विदेशी पर्यटकों को बुला के विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं। जी सर, लेकिन हमें अपने धरोहर को संजो के रखना होता है। सबसे पहले तो यादों में संजो के रखना है और फिर भौतिक तौर पे संजो के रखना है। तो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा महाभारत वाला देख जी लीजिए। सर, विराट नगर का उल्लेख आया है। सर हाँ सर, ये मैं पढ़ा था सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं विराट हाँ, में। तो देख लीजिएगा। मतलब एक थीम दिमाग में रखिए कि महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, ये दो महाकाव्य अपने हैं, तो उन दोनों का सर्किट अगर डेवलप हो सकता है मध्य प्रदेश में तो बनाना चाहिए, है ना। फिर आपको पता है कि महाभारत में एक कैरेक्टर है अर्जुन। जी सर, अर्जुन के नाम पर एक कैरेक्टर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नर्मदा के तट पर जिस महेश्वर का नाम आपने लिया, जी सर, उसके एक शासक माने जाते हैं सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र नाम अर्जुन। सुना है? सर अभी सहस्त्र बाजू वाले अर्जुन थे उनके। सहस्त्र एक, बाहु। हाँ, 1000 भुजाएं थी। सर ये मैं नहीं सुना तो सर। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा माहेश्वर या महिष्मती का जब इतिहास पढ़िएगा, जी, क्योंकि अहिल्याबाई ने जब महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन के मंदिर का पुनरुद्धार किया। जी सर, तो पुनरुद्धार करने से एक तो सहस्त्रार्जुन चर्चा में आ गए और अहिल्याबाई ने कराया, तो वो थोड़ा सा देख जी लेना है, ठीक है। और बाकी चुनाव का मौसम है तो थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन पे भी ध्यान रखना जी सर। चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं। अब चूंकि जेंडर एम्पावरमेंट की बात चल रही है, नारी वंदन की बात चल रही है, महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, तो हर जगह महिलाओं की भागीदारी जी सर, भी साथ में देख लेनी चाहिए। जी सर, इसके अलावा जो सामान्य जानकारी है, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचा, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, तहसील, विकास खंड, मध्य प्रदेश
के जो राजकीय वृक्ष है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, गीत है, ये सब देख लेना चाहिए, जो सामान्यतः आपको देखना चाहिए। इन सब चीज़ों पे गौर करिए। और बातचीत आप अच्छा कर रहे हैं। ड्रेस शायद आप ये नहीं नहीं पहनेंगे। सर, अभी चेंज वो मैंने अभी दिया हुआ है सर, 5 तारीख के बाद मिलेगी सर ड्रेस। मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। 16 मई आपका इंटरव्यू है। इत्तेफाक से उसी दिन हाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था 1996 में, 16 मई 1996। ठीक है सर। 12-13 दिन तक वो प्रधानमंत्री थे, फिर उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जी सर। जो प्रश्न आया था कि क्या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री जी बना, सर, वो सर, हाँ सर, अटल बिहारी जी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बने और 16 मई को ही बने। जी सर। जिस हाँ दिन तो सर आप, मैं इसके बारे में जानकारी कर हाँ, लूँगा तो वो सर। सब थोड़ा देख जी लीजिए। सर। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। कोई सवाल या जिज्ञासा आपकी है तो पूछिए। सर जैसे वहाँ पर सर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मेरे एक दो दोस्त ने बताया, जैसे गर्मी का समय है और मेरा जब इंटरव्यू रहेगा 16 मई को, उस समय काफ़ी गर्मी होगी, तो कोट ब्लेज़र जो है वो पहन के जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लेज़र क्यों पहन के आ गए, तो सर। ये बात सही है कि गर्म मौसम में ब्लेजर पहनना ज़रूरी नहीं है, जी सर। इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली ये नहीं कहते कि ब्लेजर पहनिए। जी सर। ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं एसी में, इसलिए हमें ब्लेजर पहनने में आसानी रहती है। ठीक है, वहाँ एसी नहीं रहता है। हाँ। आपको बल्कि 9:30 बजे सुबह बुला लिया जाता है, बाहर वेट कराया जाता है, वहाँ सिर्फ पंखे की हवा है। जी सर। तो ब्लेजर में वाकई आप परेशान होते हैं, तो ब्लेजर जब पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाई पहन लीजिएगा। जी, हाँ, एक टाई वगैरह तो सभी- गणवेश जो हाँ। होता है ना, एक यूनिफॉर्म जी सर। होता है, प्रशासकों को थोड़ा सा दिखना चाहिए प्रशासक। जी सर। तो तो सर ब्लेजर- उसका कोई ब्लेज़र ना पहनने का कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है ना सर? नहीं, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 80% लोग ब्लेजर नहीं पहनते, जी सर। 20% पहनते हैं, ठीक है सर। इसलिए कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको आदत है ब्लेजर पहन के जाने की, तो आप कह सकते हैं कि सर गर्मी के दिनों में जज पहनते हैं काला रंग का जी। लबादा, वकील पहनते हैं काला रंग का कोट, काले रंग का, जी सर। और गर्मी पहनते हैं जी। क्योंकि वो गणवेश है। जी सर। तो कपड़े को लेकर अति संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है, ये एकदम पसंद की चीज़ है हाँ ठीक है सर। कि अगर किसी को टोपी पहनना ठीक लगता है पहनो यार, इसमें बहुत बड़ा विवाद करने की क्या जरूरत है। किसी को ब्लेजर ठीक लगता है पहनना तो पहनिए। सर वो क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं और शुरू में ही सर कॉन्शियस वो हो जाते हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ब्लेजर पहनने के आदी नहीं हैं, हाँ। तो आप शायद अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो उससे अच्छा है कि आप टाई लगा के जाएं, ब्लेजर छोड़। ठीक है सर। और अगर आप आदी हैं तो आप डिफेंड कर लेंगे, सर मुझे आदत है ब्लेजर पहनने जी की, सर। मैं फॉर्मल ओकेजन्स पे जो भी औपचारिक बैठकें होती हैं या औपचारिक मीटिंग मेरी जहाँ होती है, मैं ये पहनता हूँ। ये मेरा ठीक है सर। नियमित का रूटीन ड्रेस है। लेकिन शायद आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपने वो हाँ सर। जीवन में आपके वो है नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। सर और भाषा शैली सर किस तरह की? भाषा शैली ठीक है, आपकी आवाज़ का स्तर ठीक है, बात में स्पष्टता है। भाषा शैली में यही देखा जाता है ना कि आपकी बात स्पष्ट हो, तर्कसंगत तरीके से आप बात को पेश करने में समर्थ होने चाहिए। पब्लिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं है। भाषा सरल हो, लेकिन उपयुक्त शब्दों का उपयोग किया जाता हो। जी सर। मान लीजिए जो कहना चाहते हैं उसके लिए जो सही शब्द है उसका उपयोग करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। सर और कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। हम लोग यही बात कर रहे थे हाँ। कि ड्यू से पढ़ने से आपको एक फ़ायदा मिल गया है, जो कि यहाँ के कई लोकल बच्चों में हाँ। कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, वो नहीं दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम परफेक्टली सही है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।